चलिए तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का मतलब है कि जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखा जाए तो मैथमेटिक्स में सबके टॉपिक्स मिलते जुलते से ही होते हैं। कहीं एक दो टॉपिक कम है, कहीं एक दो टॉपिक ज़्यादा है। तो हम जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स दे रहे हैं वो सभी कंपटीशन के हिसाब दे रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या लेखपाल का दे रहे हैं, बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, कोई भी कंपटीशन, क्योंकि सब में लगभग सेम सा ही मैथ्स है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो पहले हमने देखो बेसिक से स्टार्ट किया है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, चाहे छोटा एग्ज़ाम है या बड़ा एग्ज़ाम है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स आएगा तभी आप डिफरेंट टाइप के मैथमेटिक्स को कर सकते हो। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको आना चाहिए चैप्टर 1 है ये। अगर आप यूपी पुलिस का सिलेबस देखें, लेखपाल का सिलेबस देखें, किसी भी कंपटीशन का सिलेबस देखें, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम ही सीखना है। तो देखिए नंबर सिस्टम को कहते हैं संख्या पद्धति। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों ही तरह से बताता चलता हूँ। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरल क्या होता है, जिसको कहते हैं संख्यांक। तो फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी नंबर वी यूज 10 सिम्बल्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीज आर कॉल्ड digits and the group of description is called the numerals। तो कोई भी देखिए जब आप मैथ पढ़ते हो, मैथ में कहीं भी कैलकुलेशन करते हो तो 0 से लेके 9 तक की डिजिट आती हैं। 10 भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, लेकिन ना हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 और 0 को मिला के 10 बन जाता है। तो आपका क्या है, 0 से लेके 10 तक की जो डिजिट्स होती हैं इनको कहते हैं हम न्यूमरल्स। अब इसमें दो तरह की प्रॉब्लम आती हैं, एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थायी मान। द वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन एनी नंबर इन चेंजेबल देन इट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। अब देखिए प्लेस वैल्यू को हमने आपको एग्जाम दिए, हो सकता है डेफिनेशन ना समझ में आए, तो आपके वहाँ डेफिनेशन नहीं लिखवाई जाती, आपसे तो सिर्फ प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पूछी जाती है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन है 7 7 2 1 4, 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 4 × 1 4। 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी, तो 1 के आगे अब जो भी डिजिट हैं उनकी जगह आपको 0 रखना है। अब जैसे 1 है, 1 के आगे 4 है, तो 1 × 10 10 हो गया। 2 है, 2 के आगे 1 2 2 प्लेस और हैं, तो 2 की वैल्यू 200 हो गई। 7 के आगे देखो 1 2 3 प्लेस और हैं, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7000 हो गई। आगे फिर आपको डिजिट से मतलब नहीं है, जितनी डिजिट्स होती हैं उनकी जगह आपको 0 प्लेस करनी है। 7 की वैल्यू देखिएगा 4 प्लेस हैं, तो 7 के आगे 4 0 लगा दीजिएगा। इसी तरह से होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान या अंकीय मान। फेस वैल्यू में आपको क्या करना है कि जो वैल्यू है वही वैल्यू होती है। जैसे वैल्यू है 7 2 5 1 6, अब आपको 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, 5 की 5 हो गई, 7 की 7 हो गई। जो फेस वैल्यू दी होती है फेस वैल्यू वो होती है। इसके बाद में अब आपको नंबर सिस्टम में सारे नंबर सीखने। नंबर आपने सुने होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर्स, इवन नंबर। अगर इन नंबर्स की आपको नॉलेज नहीं है तो आप मैथमेटिक्स बिल्कुल सीख ही नहीं सकते। तो देखिए हमने आपको नंबर सिस्टम में सबसे पहले स्टार्ट किया है नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर सभी बच्चे जानते हैं। द नंबर्स which are used for calculation called natural numbers। नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू जहाँ तक भी आप लिखना चाहें, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। एक होता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं, जिसका सिंबल है W, इसका सिंबल है N। अगर आप ये नेचुरल नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट किए इनको 0 से स्टार्ट कर देते हो तो ये होल नंबर बन जाता है। होल नंबर का मतलब ही ये कि आप 0 इंक्लूड कर दें इसमें, तो ये बन गया होल नंबर। इंटीजर्स, जहाँ नंबर नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखे जाते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। इसमें 0 शामिल होता है। अगर आप प्लस साइड में आ रहे हो तो 0 को कहते हैं नॉन नेगेटिव, और माइनस साइड में आ रहे हो तो 0 को कहते हैं नॉन पॉजिटिव। तो जो नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव लिखे जाते हैं वो होते हैं आपके इंटीजर्स। तो इसी तरह से नंबर सिस्टम चलता है। इसके बाद में देखिएगा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10, तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कहते हैं विषम संख्याएं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9।
इवन नंबर्स को कहते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर हो जाते हैं, जो डिवाइड हो जाते हैं, जिनको कहते हैं भाज्य संख्याएं। द नंबर्स हैविंग फैक्टर्स कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, 2 2 जा 4, 6 8 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, जिनके फैक्टर्स हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। और सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है 2। ये बहुत आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। बच्चे 1 से स्टार्ट कर देते हैं या कोई 3 कह देता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। और प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं होते, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो हमने इसकी डेफिनेशन भी दी है। इसके बाद है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते हैं परमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं बट उनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो होते हैं रेशनल नंबर। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं √20 आ गया तो रेशनल नंबर नहीं है आपका। 1/2, 3/4, 5/7, 22/7, अब 5.4 है तो इसको हम 54/10 लिख सकते हैं। इसी तरह से इर्रेशनल नंबर, ये होते हैं अपरमेय नंबर, जो परफेक्ट नंबर नहीं होते हैं, जैसे √2, √3, पाई, ये सब होते हैं अपरमेय इर्रेशनल नंबर्स। तो इतने तो आपको ये नंबर्स याद करने, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बेसिक मैथ आपका तैयार होता जाए। अब आपको डायरेक्ट कुछ ऐसी चीज़ें याद रखनी है कि कोई भी नंबर 2 से 4 से 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने दिया आपको डिविजिबिलिटी बाई 2। अगर देखिए लिखा भी है, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो या कोई सम संख्या हो तो 2 से विभाजित हो जाता है। और सम संख्या आप जानते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। अब जैसे 2 1 0 है, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा। 4 6 2 6 है, लास्ट में 6 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। देखिए 2 है, 8 है, 2 0 5 6 8 9 6 7 8, 2 से डिवाइड है या नहीं। तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना, आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट में देखना है 0 या इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड होगा। आपको सिस्टम याद होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से चलते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये सिस्टम याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके हिसाब से आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को डिसाइड कर सकते हो। डिविजिबिलिटी बाई 3, कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर डिवाइडेड बाई 3 देन नंबर इज डिविजिबल। मतलब कोई भी नंबर दिया है उसके डिजिट का सम कर लो। जैसे ये है 642, तो 6 4 10 2 12, 12 3 से डिवाइड है तो ये नंबर डिवाइड है। 1 2 5 3 1 है तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 12 हो गया। 12 3 से डिवाइड है तो ये नंबर 3 से डिवाइड है। 1 7 5 2 5 1 है तो देखो कितना हुआ, 1 7 8 5 13, 2 13 2 15, 5 20, 21, 21 3 से डिवाइड है तो ये नंबर 3 से डिवाइडेड है। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी टेस्ट चलते हैं आप। अब देखिए लिया है डिविजिबिलिटी बाई 4, इफ एनी नंबर द लास्ट 2 डिजिट आर डिवाइडेड बाई 4 देन दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई 4। मतलब किसी संख्या के अंतिम अंक 2 अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है 6 2 4, 24 4 से डिवाइड है। 7 2 2 8, 28 4 से डिवाइड है तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह से लिया है डिविजिबिलिटी बाई 5, इफ़ एनी नंबर द लास्ट डिजिट इज 0 और 5 देन इट इज डिवाइडेड बाई 5। अगर किसी संख्या में लास्ट की डिजिट 0 है या 5 है तो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए 5 1 0 में 0 है, 1 5 6 2 5 में 5 है, लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, सारे नंबर 5 से डिवाइड होंगे। अब आता है डिविजिबल बाई 6, इफ़ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 and 3। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो नंबर 6 से ज़रूर डिवाइड होगा। अब जैसे ये है 6 7 3 2 6, देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, 2 से ज़रूर डिवाइड होगा। अब देखते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं। 6 और 7, 3 2 6, टोटल कर लीजिएगा सबका, तो टोटल कितना हो गया, देखिए 3 से डिवाइड है कि नहीं। 6 2 8 8 3 11, 11 7 18 6 6 24, 24 3 से डिवाइड है, इसका नंबर ये नंबर 6 से डिवाइड है। थोड़ा 7 का याद करने में आपको टाइम लगेगा। अगर कोई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या से घटा देते हैं और प्राप्त संख्या 0 हो या 7 से डिवाइड हो
तो संख्या 7 से डिवाइड होती है। डेफिनेशन थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, तो ऐसे समझ में आएगा। 343 हमने 2 एग्जाम्पल लिए। 343 है तो क्या लिखा है, अंतिम अंक को 2 गुना करें, तो अंत में 3 है, 3 का 2 गुना कर दो 6 हो गया। जो संख्या बची उसमें से घटा दो, तो जब 3 को हमने हटा दिया तो 34 बचा, 34 में से 6 को माइनस कर दो 28 बचा। अब ये 28 अगर 7 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड है, तो देखिए 28 7 से डिवाइड है, इसका मतलब 343 डिवाइडेड बाई 7। तो हमने आपको ये 7 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट दिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। कोई भी कंपटीशन दे रहे हो आप, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम बेसिक है। नंबर सिस्टम आएगा तभी आप मैथ सीख पाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में और आपको सिखाएंगे कि नंबर सिस्टम में कैसे नंबर्स क्या करना है, क्या कैलकुलेशन करनी है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको मैथ्स बहुत ईजी लगने लगेगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं इनका मैथ्स काफ़ी वीक होता है, तो धीरे धीरे आपको वीडियो देते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो देखिए, जब बच्चे के साथ डिस्कस करता है तो उसे जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए आप इसको तैयारी कीजिएगा, पढ़िएगा मैथमेटिक्स को। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा, पूछिए, कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन देंगे क्वेश्चंस के, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। और तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन पार करने के लिए इतना इजी नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छी तरह से क्वेश्चंस आने चाहिए, हर बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंतज़ार कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक मैथ्स का।